Hello student, welcome back to chemistry quiz. तो बेटा in the previous video we learned about salt, types of salt and pH of salt. तो बेटा इससे previous part में हमने क्या पढ़ा था? Salt, ठीक है, salt के बारे में और types of salt, salt के types and pH of salts के बारे में हमने बेटा previous part में हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है. तो today in part 6, तो we are going to study common salt, ठीक है, brine and the chloralkali process, ठीक है. We will also learn how useful substance like sodium hydroxide, chlorine and hydrogen are obtained from common salt, ठीक है. This topic is very important for CBSE board examination. So let's begin today session. ओके बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसका फॉर्मूला NaCl होता है इज कॉमनली नोन एज कॉमन साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड को किसके आमतौर पर साधारण नमक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि कॉमन साल्ट के रूप में भी जाना जाता है. और इट इज ए न्यूट्रल साल्ट, और यह क्या है बेटा, एक न्यूट्रल साल्ट होता है, ठीक है. इट इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन, तो इसका यूज मोस्टली कहाँ हो रहा है, कुकिंग है ना, और फूड प्रिपरेशन में किसका सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है. अगर लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करूं, लेबोरेटरी मेथड्स की बात मैं करूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां से क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है. तो यहाँ से क्या बन गया आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा. चलिए आगे चलते हैं. फिर आता है बेटा सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट. सोर्स ऑफ हेडिंग डालना चाहो तो यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे लिख जाए सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है. तो सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट में पहला है बेटा आपका फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्र के जल से, यानी समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है. और दूसरा है बेटा आपका ये फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी कि रॉक साल्ट, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी फ्रॉम सी वाटर, ठीक है. सी वाटर से जो सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जा रहा है, तो सबसे पहला क्या है, कंटेन्स डिजोल्व सोडियम क्लोराइड. आपको पता है समुद्र जल में क्या घुला होता है, सोडियम क्लोराइड घुला होता है, ठीक है बेटा. अब क्या करेंगे, कलेक्टेड इन शैलो पूल्स, ठीक है. कलेक्टेड इन शैलो पूल्स मतलब कुछ इस तरीके से क्या बना लिए जाते हैं, पुल से बनाए ले जाते हैं, छोटी छोटी रो बना दी जाती है इस टाइप से, ठीक है. और इसमें क्या कर जाता है, सोडियम जो समुद्र का जो पानी है वो इसमें क्या कर लिया जाता है बेटा, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है. और ठीक है, जब कलेक्ट कर लिया जाएगा तो क्या करेगा, सनलाइट इवेपोरेट द वाटर. अब क्या होगा, जो इसमें भाई वाटर भी प्रेजेंट था, सीधी सी बात है. अब क्या करेगा, सनलाइट क्या करेगा, सूर्य का जो प्रकाश है पानी को क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा, वाटर को इवेपोरेट कर देगा. भाई जैसे मान लिया सपोज कपड़े सुखाते हो आप लोग, ठीक है, कपड़ों के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, जब आप धूप में सुखाते हो तो क्या करते हो, सनलाइट से क्या होता है, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, नहीं हो जाता है. तो ऐसे ही यहाँ होगा, समुद्र का जो पानी है उसे रो वाइज कलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना, पंक्तियां बना दी जाएंगी, छोटे छोटे रो बना दी जाएंगी, और उसमें वो पानी कलेक्ट कर लिया जाएगा. अब क्या करेंगे, जो सनलाइट है, सनलाइट से क्या होगा, जो उसके अंदर पानी था वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और क्या बचेगा बेटा आपका, कॉमन साल्ट, ठीक है. तो कॉमन साल्ट जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो कॉमन साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो फिर क्या बचेगा, साधारण नमक, यानी कॉमन साल्ट आपका बच जाएगा, ठीक है. और प्यूरिफाइड बिफोर यूज, और उपयोग करने से पहले फिर क्या कर लिया जाता है बेटा, इसे शुद्ध कर लिया जाता है, ठीक है, प्यूरिफाइड कर लिया जाता है. अब पहला पॉइंट था, आपको पता है कि समुद्र के जल में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है. उसमें क्या करेंगे, फिर छोटे छोटे सैलो पूल्स बना लेंगे, ना, छोटे छोटे रो बना लेंगे. जब उसमें वो पानी कलेक्ट होगा तो पानी क्या है, सनलाइट द्वारा इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होने के बाद क्या बचेगा, कॉमन साल्ट बचेगा. वो जो कॉमन साल्ट बचेगा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, अशुद्धियां होंगी, ठीक है. और इसे उपयोग करने से पहले उसे क्या कर लेंगे बेटा, हम प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साल्ट को प्राप्त करते हैं बेटा, ठीक है. दूसरा है आपका फ्रॉम अंडरग्राउंड, है ना, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जिसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, रॉक साल्ट के रूप में. तो जैसे लार्ज क्रिस्टल फाउंड अंडरग्राउंड, ठीक है. अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर क्या है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स के रूप में क्या मिलता है आपको, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में रॉक साल्ट मिलता है, ठीक है, जिसे हम रॉक साल्ट कहते हैं, बड़े बड़े, है ना, क्रिस्टल के रूप में मिलता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं. लार्ज क्रिस्टल फाउंड, बड़े बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जमीन के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रॉक साल्ट कहते हैं, ठीक है.
यूजुअली ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटीज के कारण ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड लाइक कोल, तो इसे, जैसे कोयला होता है ना, कोयला, कोयला को क्या करते हैं, कोयला ग्राउंड यानी कि कोयले को भी अंडरग्राउंड यानी भूमिगत यानी कोइल्स, माइंस, माइन यानी कि खदान नहीं होती, खदान जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना जैसे कोयले को, सेम ऐसे ही किसी रॉक साल्ट को भी निकाला जाता है बेटा। ठीक है, कोयले की जो, इसे कोयले की तरह जो होती है ना भूमिगत खदान, खदानों से निकाला जाता है ऐसे। ठीक है, देखो इसमें क्या था, इसमें क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड यानी कि लार्ज क्रिस्टल फाउंड अंडरग्राउंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में अंडरग्राउंड जमीन के अंदर क्या मिलेंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल मिलेंगे आपको। ठीक है, उसे हम कहते हैं रॉक साल्ट। अब यूजुअली ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, अब उसमें क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होंगे, इम्प्योरिटीज के कारण वो कैसे कलर का होगा बेटा, ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, और माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड लाइक कोल, जैसे कोयला खदानों से निकाला जाता है ना, ऐसे ही इसे रॉक साल्ट को भी निकालते हैं बेटा। ठीक है, और फॉर्म्ड व्हेन एंशिएंट सी ड्राई अप बाय इवेपोरेशन, और इसका जो निर्माण हुआ था ना बेटा, कब हुआ था, जब प्राचीन समय में है ना, बहुत पुराने समय में क्या हुआ, समुद्र जो क्या है, इवेपोरेट द्वारा क्या हो गया था बेटा, सूख गए थे। यानी कि बहुत समय पहले जब समुद्र इवेपोरेशन द्वारा सूख गए थे, तब किसका, इसका निर्माण हुआ था, किसका, रॉक साल्ट का। ठीक है बेटा, जब उसे जमीन के अंदर से निकाला गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके यूज देखें हम बेटा। ठीक है, यूज ऑफ कॉमन साल्ट, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देना, यूज ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, या तो साथ के साथ बेटा आप नोट्स बनाते रहना, वरना आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है बेटा। ठीक है, मुझे कमेंट में आप बता देना, मैं आपको क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट चैप्टर की बेटा। ठीक है, बस आपको प्रिंट आउट निकलवाने और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, प्रिंट आउट हाथ में रखो और मेरे लेक्चर्स देखते जाओ, तो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा बेटा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस पूरे दिन लिखना ही है, आपको लिखना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलाओ और सीधा लेक्चर्स देखो और समझते चले जाओ बेटा। ठीक है, तो इससे काम आपका आसान हो जाएगा, बहुत टाइम आपका सेव हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूज। सबसे पहला पॉइंट है इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर नर्व्स मसल्स एंड डाइजेशन, यानी कि इसेंशियल फॉर नर्व्स, नसों, मांसपेशियों और पाचन के, है ना, डाइजेशन के उचित कार्य के लिए। ठीक है, प्रॉपर फंक्शंस के लिए इसका कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व, यानी कि प्रॉपर नर्व के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, मसल्स के डाइजेशन के प्रॉपर फंक्शंस के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखना चाहो तो रॉ मटेरियल फॉर, है ना, रॉ मटेरियल में भी इसका यूज करेगा, नहीं कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें कच्चे माल के रूप में, के कच्चे माल के रूप के यानी कच्चे माल के रूप में निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कास्टिक सोडा के लिए वार्षिक सोडा हो गया ना, या बेकिंग सोडा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम मेटल हो गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, इसका कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डेली लाइफ में क्या यूज किया जा रहा है इसका, आपको अच्छे से पता है, कुकिंग एंड टेस्ट। ठीक है, यानी कि कुकिंग करने और स्वाद बढ़ाने के लिए, भोजन को पकाने और स्वाद बढ़ाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसका कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, प्रिजर्वेटिव पिकल्स मीट एंड फिश। ठीक है, अचार हो गया, मांस हो गया और मछली होगी। ठीक है, इन प्रिजर्वेटिव के रूप में भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, लंबे समय तक क्या हो जाते हैं, ये सुरक्षित रह जाते हैं ना, खराब नहीं होते हैं जल्दी से, अगर कॉमन सॉल्ट डाल दिया जाता है इनमें, और वो तो डलता ही है, आपको पता है। सोप मैन्युफैक्चर, साबुन के निर्माण पे भी इसका यूज किया जा रहा है। मेल्ट आइस ऑन रोड इन कोल्ड रीजन, यानी कि जो आपको पता है ठंडे जो क्षेत्र हो, जैसे आप लोग घूमने जाते हो मनाली वगैरह, तो क्या देखते हो वहाँ पे रोड पे भी बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो उस बर्फ को हटाने के लिए, पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए इसका कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा।
फिर आता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। हालांकि यहाँ लिख दिया है, पर फिर भी आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लेना। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो क्या करें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, ब्राइन, ब्रैकेट में लिख दिया उसने। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को आपने कहा बेटा ब्राइन, क्लियर, में ब्राइन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म, तो जब ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा आपको, ठीक है, क्लोरीन गैस देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। और बेटा इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। आई होप ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराते थे, इस एक्वस सॉल्यूशन को आपने क्या कहा, ब्राइन कहा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब ये कैसे मिल रही है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग, आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा मैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl प्लस वाटर का, जिससे आपने कहा ब्राइन, ठीक है, ये रहा ब्राइन, ठीक है। तो ब्राइन क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को, है ना, क्या कह रहे हो बेटा, आप लोग ब्राइन कह रहे हो, ठीक है, यानी कि NaCl प्लस H2, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को आपने कहा ब्राइन। अब क्या किया जाएगा, जो ब्राइन है आपका, ये ब्राइन है, देखो ये ब्राइन है, अब इस क्या करेंगे, हम एक वेसल्स में लेंगे, ठीक है, एक वेसल्स ले लिया। अब एक वेसल्स लेने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, क्या लगाए बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, दो इलेक्ट्रोड लग चुके हैं बेटा, ठीक है। अब जब दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए, अब ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा आपका, इस इलेक्ट्रोड को मैं कह रहा हूं बेटा एनोड, क्या कह रहा हूं, एनोड। एनोड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसे मैं कह रहा हूं बेटा कैथोड, तो ये कैसा है बेटा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक वेसल्स लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या है बेटा आपका, नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देखो, ठीक है। अब क्या किया, अब इसमें क्या किया हमने बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास की, जो ब्राइन है, अब ब्राइन में क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो जब ब्राइन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो कुछ सीन ऐसे देखने को मिलेगा, यानी कि जो NaCl है बेटा, ठीक है, वो अपने अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, बात आई समझ में। भाई सबसे पहले क्या किया हमने, एक ब्राइन, ब्राइन लिया, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसे एक वेसल्स में रखा, वेसल्स में रखने के बाद हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड क्या था, पॉजिटिव था, और कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तो जो NaCl था वो अपने अपने आयंस में क्या हो गया बेटा, डिसोसिएट हो गया, यानी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे मिल गया आपको Cl नेगेटिव। अब मुझे बताओ, जो Cl क्या है, नेगेटिव है, अब नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, तो जाहिर सी बात है बेटा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो आपको अच्छे से पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक का मतलब है एक जैसे चार्ज नहीं है, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक चार्ज होते हैं, यानी कि माइनस माइनस या प्लस प्लस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जाहिर सी बात है, जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला पार्ट किसकी तरफ जाएगा बेटा,
एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो क्लोरीन आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की। अब एनोड की तरफ जाने से क्या करेगा, वहां ये क्या करेंगे, जो ये जो क्लोरीन आयन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे वहां से क्या मिल जाएगी बेटा, आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। कैसे, जैसे ये क्लोरीन था, Cl नेगेटिव था, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लॉस करने पे क्या बना है, क्लोरीन बनी। ठीक है, और यहाँ इसने कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, बैलेंस के लिए यहाँ मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिली बेटा, क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस किस पे मिल रही है बेटा, आपको एनोड पे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एनोड पे कौन सी गैस निकलती है बेटा, एनोड पे निकलती है क्लोरीन गैस। देख पा रहे हो गए, ये निकल चुकी है। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस निकली है बेटा, क्लोरीन गैस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब बात करेंगे बेटा हम कैथोड पे, जो नेगेटिव पार्ट था ये वाला। अब कैथोड पे क्या घटा, क्या घटना घटी बेटा, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, जो पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा, वहां से फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब कैसे भाई, वाटर था, वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, और ग्रहण करने के बाद यहाँ से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस प्लस OH नेगेटिव। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो वाटर ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन ली, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले ली, इलेक्ट्रॉन लेने को वहां से क्या निकाल दिया उसने बेटा, हाइड्रोजन गैस निकाल दी। ठीक है, अब कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है बेटा, कैथोड पे निकल रही है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस थी, क्लोरीन, और कैथोड पे कौन सी थी बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, तो आपको पता है इस सॉल्यूशन में क्या बचा था बेटा, आपका Na पॉजिटिव बचा। ठीक है, और आपका OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिला, तो यहाँ से उसने क्या बना दिया बेटा, वहां से बना दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो विलयन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, यानी कि सॉल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है, NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार मैं सारा रिपीट करा रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, वो क्या है, जब वहन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं ब्राइन। ठीक है, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम, तो ये क्या बनाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको बना देता है, ठीक दे देता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस, और यह प्रोसेस क्या कह रहा है बेटा, आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस कहला रहा है। रिएक्शन देख लिया आपने, NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस आपको दे देता है। ठीक है, अब जैसा कि अब इसमें कैसे मिल रही है आपको क्लोरीन हाइड्रोजन NaOH कैसे मिल रहा है, आप हम क्या करेंगे, एक ब्राइन लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन एक वेसल से लेंगे और उसमें से डाल देंगे, डालने के बाद 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, और उसे दोनों इलेक्ट्रोडों को एक इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो सोडियम क्लोराइड था वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने अपने आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन आयन है ना, Cl नेगेटिव बना देगा। अब Cl नेगेटिव, जब Cl नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्लोरीन आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके लॉस लॉस करके क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा। तो एनोड पे आपको कौन सी गैस मिलती है बेटा, क्लोरीन गैस। ठीक है, उसके बाद जो अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अब लेंगे, ग्रहण करेंगे, है ना, यानी कि गेन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। ठीक है, तो एनोड पे कैथोड पे कौन सी गैस निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो NaOH कहाँ से मिला, तो NaOH जो मिलता है आपको सोल्यूशन से मिलता है। ठीक है, सोल्यूशन से प्राप्त क्या होता है बेटा, NaOH प्राप्त होता है आपको। ठीक है, तो ये था बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है बेटा, फिर क्लोर, वाई इज इट्स कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है भाई, सोचने वाली बात है भाई, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप अब इसे ऐसे याद रखो, क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन गैस और एल्कली मीन्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ठीक है, तो सिंस बोथ आर प्रोड्यूस टुगेदर, जब दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखोगे बेटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑप्टेन, तो जो जो प्रोडक्ट ऑप्टेन हुए अब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं हम, जैसे हमने पढ़ा था, अब हमें क्या प्रोडक्ट मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा कास्टिक सोडा, ठीक है। और नेचर क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग एल्कली बेस होता है, ठीक है। आप जानते हो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ठीक है। तो इसके उपयोग की बात करें बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर रेयॉन्स बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए इसका बॉक्साइट ओर्स का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है बेटा, ठीक है। फिर है डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, डाइज एंड ब्लीच इंडस्ट्रीज, धातु से ग्रीस हटाना है ना, तेल शोधन, तेल को शुद्ध करने, और डाइज और ब्लीच उद्योग में भी किसका यूज किया जाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ेंगे तो स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल, पीने के पानी और स्विमिंग पूल में पुल का रोगाणुनाशक है ना, स्टरलाइजेशन में इसका यूज किया जा रहा है, यानी पानी को शुद्ध करने में क्या किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सिटियों में मोस्टली क्या किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए कि उसमें क्लोरीन डाल दी जाती है, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पेस्टिसाइड क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका क्लोरीन गैस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। यूज एज ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, ट्राइक्लोरोएथेन के रूप, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट है ना, के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है किसका, क्लोरीन का, ठीक है। फिर है बेटा आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक घी या मार्जरीन, यानी घी और मार्जरीन बनाने के लिए इसका हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, वेजिटेबल्स यानी कि सॉरी घी और मार्जरीन बनाते हैं बेटा, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर्स में इसका यूज किया जा रहा है। यूज एज ए क्लीन फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप पॉइंट करके डाल लेना इस तरीके से ना, 2 3 इस तरीके से बेटा, ठीक है। यूज इन मेकिंग मेथेनॉल, मेथेनॉल के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जा रहा है, प्रिपरेशन में है ना, ये बेटा। तो ये थे हाइड्रोजन के यूज। अब मैं बात करूं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl कैसे बना, तो H2 ली और प्लस क्लोरीन लिए तो क्या बन गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि H2L सॉरी H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया, ठीक है। अब इसके यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूज देखो, जैसे पॉइंट आप लिख सकते हो 1.2 पॉइंट है ना। तो क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से पहले जो आयरन शीट्स होती है उन्हें क्या किया जाता है बेटा, साफ किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड के मैन्युफैक्चर्स में इसका यूज किया जा रहा है। यूज्ड इन डाई मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हो रहा है, और लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। अगर क्विक रीजन की बात करें बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, सोप पेपर एंड रेयन बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। क्लोरीन का कहाँ किया जा रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन PVC में यूज किया जा रहा है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, और मेटल क्लीनिंग केमिकल्स में किसका यूज किया जाता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो आई होप बेटा ये जो पार्ट है बेटा आपके समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताएं, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट टुडे वी स्टडी कॉमन साल्ट, ब्राइन एंड द क्लोरलकली प्रोसेस। तो वी आल्सो लर्न अबाउट द प्रोडक्ट obtained from brine and their uses. In the next video we will study baking soda and washing soda. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Chemistry Quiz.